द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपको यूपी टेट के रिलेटेड में जो आपका 22 तारीख को पेपर है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ये बताना चाहता हूं कि इनमें क्या क्या तरीके आप यूज कर सकते हैं, क्या नए तरीकों से आप सवाल लगा सकते हैं। अगर पेपर में इस टाइप के सवाल आए तो आप कैसे अटेम्प्ट करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए सर, जो भी सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है। यहां पर पूछा है 61 दिनों के बाद और 7 दिन के बाद वही सेम डे रिपीट होता है। तो हम 61 दिनों को 7 से डिवाइड कर दें तो वह सप्ताह में बदल जाएगा। तो 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 8 बार भाग जाता है और कितना रिमाइंडर बचता है, 5। यानी 8 बार 8 सप्ताह पूरे लगेंगे और 5 दिन हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर 2 चीजें ध्यान देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, के बाद यहाँ पर मिलेगा और दूसरी बात मिलेगी से बाद। पिछली बार यहीं पर यूपी टेट पे गलती हुई थी आंसर की देने में, क्योंकि जब बोला जाता है इतने दिन के बाद, तो दिन के बाद का मतलब है 5 दिन बाद, यानी 6ठा दिन। और से बाद का मतलब होता है 5वें दिन। तो आपसे पूछा है 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए, फ्राइडे था। फ्राइडे में अगर हम 6 दिन और जोड़ते हैं तो 6 दिन जैसे ही आप जोड़ोगे, फ्राइडे में 6 दिन और जोड़ते हैं तो आपका निकलता है थर्सडे। यानी 61 दिन बाद आपका बृहस्पतिवार दिन था। आंसर नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, चित्र कुछ इस तरीके से दिया है। ए बी सी डी, पी क्यू एम एन। तो पूछा है आपसे y डिग्री माइनस x डिग्री। कुछ एंगल्स दिए हैं। यहां पर है 110 डिग्री, यहां पर है आपका x डिग्री, यहां पर है आपका 120 डिग्री, यहां पर है आपका y डिग्री। अब हमको पता है एक नॉर्मल सी बात, एक सरल रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री। तो यहां पर अगर 180 डिग्री है, ये दोनों कोण एकांतर होंगे तो ये भी कितना, 110 डिग्री। और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। अगर ये 110 है तो ये कितना, 70 डिग्री। उसी प्रकार 120, इसका एकांतर कोण ये भी कितना, 120 डिग्री। और ये पूरा कितना, 180 डिग्री। तो 120 डिग्री अगर ये हो गया तो बाकी का बचा कितना, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों के मान निकला है। 22 डिग्री का मान 70 माइनस x डिग्री का मान 60, तो अंतर कितना आ गया, 10 डिग्री। यही आप हम लोगों से पूछा था। और इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपका प्रॉफिट लॉस से है।
बड़े आसान तरीके से हम इन सबको क्वेश्चनों को करेंगे। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर, तो कितने रुपए में बेचा? 390, यानी उसका सेलिंग प्राइस 390 रुपए। बेचने से 20% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। तो सीपी बताइए। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो हम मान लेंगे सीपी कितने परसेंट? 100%। प्रॉफिट कितना? 20%, क्योंकि प्रॉफिट तो सीपी पर होगा। तो प्रॉफिट हो गया 20%, मतलब 120%। और जो हमने बेचा है वो कितने में? 390 रुपए में। तो 120% का मान हो गया 390। और किसका पूछ रहा है? 100% का मान। तो एक एक नियम लगा दीजिए। 390 इंटू 100 अपॉन 120। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 से काट दीजिए। 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 4 से काट दीजिए। 25 चौको 100 और 25 गुणा 13 सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 25 गुणा 13, 13 पचे 65, 5 कैरी 6, 13 दूनी 26, 26 6 32। तो हमारा सीपी कितना रुपए? 325 रुपए। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का ये भी है। लिखा है यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो पहले तो देखें हम जनसंख्या कितनी बढ़ी। 60,000 से 65,000 मतलब 5,000 बढ़ी। जो 5,000 बढ़ी वो किस पर बढ़ी? 60,000 पर। तो 60,000 को हम रेशियो में रखेंगे इंटू 100। अगर परसेंटेज पूछा है तो 100 और फैक्टर पूछा है तो फिर आप फैक्टर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा है परसेंटेज। तो कैंसिल करते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो क्या बचा? 50/6। तो यहाँ पर आ गया 25/3 इज इक्वल टू 8 होल 1/3%। यही हमारा आंसर होगा। बड़े आसान शब्दों में ये बात हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? तो ऐसी बातों के लिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क का एक रूल होता है M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। तो लिखा है 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। तो कितने व्यक्ति? 40 व्यक्ति। कितने दिन में? 30 दिन में। कितने किलोग्राम चावल खाते हैं? 200 किलोग्राम। एक बात ध्यान रखना, मात्रा, क्वांटिटी, रुपया, सभी चीजें नीचे आएंगी इस फैक्टर के। तो पूछा है कितने दिनों में कितने व्यक्ति? 30 व्यक्ति। कितने दिनों में? मान लेते हैं x दिनों में 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। सॉल्व कर देते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से इसको काटो, 20, 30 से इसको काटो और 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। तो 20 × 100 इज इक्वल टू x।
तो हमारा आंसर आ गया 100। यही हमारा आंसर था। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना m1 d1 t1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 अपॉन w2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन दिया था, रोम्बस की बात करता है, समचतुर्भुज। और इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है रोम्बस में। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं देख लेते हैं। रोम्बस की चारों भुजाएं समान होती हैं, ए बी सी और डी। रोम्बस की चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर ये भुजा ए है तो सभी क्या हो जाएंगी, ए। इसमें दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इसके एरिया निकालने का फार्मूला होता है d1 इंटू d2/2, जहां पर d1 और d2 समचतुर्भुज के विकर्ण हैं। तो क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर, d1 इज इक्वल टू 16, d2 इज इक्वल टू 12। तो भुजा बताइए, a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दूसरी बात समझिए, कोई समचतुर्भुज है, कोई समचतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। तो d1 इज इक्वल टू 16। अगर ये विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है तो ये 8 सेंटीमीटर, ये भी कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण है 12 सेंटीमीटर का, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। यहां पर कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 64, आधा बेस का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो 64 और 36 कितना हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू कितना, तो हमारी साइड्स आ गई 10 सेंटीमीटर। तो यही आपको ध्यान रखना था रोम्बस में कि इसका एरिया होता है d1 इंटू d2/2। लेकिन यहाँ पर एरिया ना पूछ के हमसे भुजा पूछ ली, तो भुजा के लिए चीज याद रखना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री से। 2018 में ज्योमेट्री पार्ट को इन लोगों ने काफी यूज किया है, तो आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि हो सकता है इसी आधार पर पेपर रहे आपका। संलग्न चित्र में PAQ वृत्त का बिंदु, संलग्न चित्र में PAQ वृत्त का बिंदु A पर स्पर्श करता है, A पर स्पर्श कर दिया। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, A B C D एक चक्रीय चतुर्भुज है। A सेंटर दिया है इसका O। तो पूछा है, एक एंगल दिया है, एंगल CAQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल ABC इज इक्वल टू क्या, हमको बताना है ए वाला एंगल।
अगर हम यहां से इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो ए वाला हमको एंगल बताना है। तो एक थ्योरम होती है, एक कोई सर्किल होगा, सर्किल की कोई स्पर्श रेखा होगी, एक जीवा होती है, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो भी एंगल बनता है उस जीवा से परिधि पर वही एंगल बनेगा। जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां पर भी बनेगा। और यहां पर क्या दिया है, सी ए क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, सी ए क्यू कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो एक जीवा और एक स्पर्श रेखा के बीच 70 डिग्री बना, तो इसी जीवा से इस पॉइंट पर भी कितने डिग्री, 70 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है तो बाकी का ये बचा कितना, 110 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का है और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है 8 पेन का क्रय मूल्य, कितने पेन का, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 पेन का सीपी 6 पेन के एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 6/8। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8। तो सीपी कितना रेशियो, 3 रेशियो, एसपी कितना रेशियो, 4 रेशियो। तो पूछा है प्रॉफिट। आप बताइए अगर कोई वस्तु 3 रुपए की है और उसको हमने 4 रुपए में बेचा तो कितने का प्रॉफिट, 1 का। इन दोनों का डिफरेंस, 1 का जो प्रॉफिट हुआ वो किस पर हुआ, हमको जो प्रॉफिट होता है वो हमारा सीपी पर होता है। तो सीपी कितना रेशियो, 3 रेशियो। तो 1/3 गुणा 100 इज इक्वल टू कितने परसेंट, 33 सही 1/3%। यही हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर सी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये भी आपका मेंसुरेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो देखो आयताकार भूखंड, जो आयताकार भूखंड होता है ए बी सी डी, आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होंगी। इसका पेरीमीटर होता है 2l + b। इसका एरिया होता है l × e। इसका विकर्ण डायगोनल इज इक्वल टू अंडर। तो ये 3 फार्मूले इस पर बात होती है आयत में। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि यहां पर पूछा गया, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो देखो तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हमने क्या लिखाया, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई।
अगर इसके लंबाई और चौड़ाई पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा तो इसके एरिया पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उसने कहा कि लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये पहले भी हम आपको बताए हैं। तो हम मान लेते हैं कि एरिया कितने परसेंट, 100%। लंबाई 50% बढ़ाई गई, अगर 100 पर 50% बढ़ाओगे तो 150%। फिर चौड़ाई को कितना बढ़ाया गया, 20%। और 20% जब इसको बढ़ाओगे तो 30 बढ़ जाएगा, तो बढ़ के कितना हो गया, 180%। तो पूछा है कितने गुना बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था, 100%, अब कितना, 180%। तो 180% हो गया कितने से, 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 में 18, तो 9/5। और इसी को लिख सकते हैं, एक बार भाग जाएगा, 5 एकम 5, 4/5, इतने गुना बढ़ जाएगा आंसर। तो कोई भी चीज जब परसेंटेज या रेशियो की बात होती है तो हम लोग हमेशा परसेंट का यूज करके उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे और रेशियो का यूज करके हम लोग परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जरूर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CISI से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो गई। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो गई। तो 2 गुनी होने पर कितना ईयर लग गया, 10 वर्ष। और जब 10 वर्ष लग गया तो धनराशि 1 से 2 हो गई। तो एक रेशियो बढ़ने पर कितना वर्ष लग गया, 10 ईयर। तो उसने बोला है कितने वर्षों में यह धनराशि ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो 1 से कितना गुना होना है, 3 गुना। एक रेशियो बढ़ने में 10 साल लग गया तो 2 रेशियो बढ़ने में कितना साल लग जाएगा, 20 साल। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि CISI में अगर आप SI की बात करते हैं तो SI में गुणा और भाग परमिटेड होता है। इसी तरीके से एक रेशियो बढ़ने में 10 साल तो 2 रेशियो बढ़ने में कितना, 2 गुणा 10, कितने साल, 20 साल। ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का दोनों का मिला के है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, एक वृत्ताकार पार्क है, उसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्ग बना हुआ है। अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्ग बना है। तो पूछा है खेल के मैदान का क्षेत्रफल। तो आप पहले समझिए, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया होता है साइड स्क्वायर। अगर इसकी साइड A मान लें तो एरिया हो गया A स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, सभी भुजाओं को जोड़ दो, A प्लस A प्लस A प्लस A, तो टोटल कितने, 4A। तो अब एक चीज दी है आपको
80 मीटर व्यास वाले ये सर्किल का केंद्र O और सर्किल का जो केंद्र है O, तो केंद्र से होकर ही हमारा व्यास जाएगा। तो व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। अगर व्यास 80 सेंटीमीटर है तो डायामीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो देखिए ए रेडियस ए रेडियस, तो डायामीटर को बनने में कितनी रेडियस लग गई? 2। तो डायामीटर को बनने में 2 रेडियस लग गई, तो रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर का हाफ। तो टोटल है 80, तो ये कितना 40, ये भी कितना 40, रेडियस 40 डायामीटर 40। तो अब पूछा है वर्ग, तो वर्ग का ये क्या हो गया विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण डायगोनल होता है a√2। तो वर्ग का विकर्ण है a√2 और वर्ग का विकर्ण कितना 80 सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल टू 80 अपॉन कितना √2। √2 का परमेकरण कर दो, तो √2 से ऊपर गुणा और √2 से नीचे गुणा। और कभी भी 2 रूट सेम संख्याओं का गुणनफल वही संख्या होती है, तो क्या 80√2/2। तो 2 से इसको काटो 40√2। तो a इज इक्वल टू आ गया 40√2। और आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा है हमारी 40√2। तो एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसका हम 2 बार गुणा कर देंगे 40√2 इंटू 40√2। तो यहां पर आपका हो जाएगा 40 का 40 में गुणा करोगे तो 1600 इंटू √2 का गुणा √2 में करोगे तो कितना 2। तो आ गया हमारा 16 दूनी 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा और आंसर नंबर है सी। तो एक बात ध्यान रखना कि आपसे मेंसुरेशन ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं और इस बार भी इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 240 अंकों की परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, पाई आलेख में इसका संगत कोण बताइए। तो समझिए कि उसने कितने अंक का पेपर था 240 मार्क का, और जो लड़का है उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए 52 मार्क्स। तो वो कह रहा है पाई चार्ट में अगर हम इसको बनाएं तो ये कितने डिग्री की वैल्यू होगी। तो हमने एक बात आपको परसेंटेज के संबंध में बताई थी, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है तो डिग्री भी अपने आप में कितने डिग्री 360 डिग्री। कहने का मतलब जो रेशियो है परसेंटेज का वो डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री 100% दोनों बराबर वैल्यू। कैसे? क्योंकि 100% अपने आप में होल वैल्यू, और जब कोई भी आप डिग्री की बात करते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी, तो देखते हैं 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे, तो टोटल कितना डिग्री 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%। तो पूछा है कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो टोटल डिग्री कितना 360 डिग्री। टोटल मार्क्स कितने 252। कितने मार्क्स पाया 240। कितने मार्क्स पाया 52 मार्क्स। 52 मार्क्स में पूछ रहा है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। एक एक नियम लगा दीजिए, सॉल्व करिए। 4 से काट दीजिए, 4 × 24, 4 × 36,
3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक 12। तो कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर दीजिए, 26 इंटू 3 तो हो जाएगा 26 तिया कितना होता है, 20 तिया 60, 6 तिया 18, 78 डिग्री। इसी पर आपसे पूछ सकता है कि परसेंट में बताइए, तो आप 100% को किसके बराबर रख देंगे, 240 के बराबर, और किसका मान निकाल लेंगे, 52 का। तो आपका परसेंटेज में भी मान निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका परसेंटेज से है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि P का P% 36 हो, P का P% 36 हो तो P का मान बताइए। तो देखिए P का मतलब गुणा P%, P/100 इज इक्वल टू कितना, 36। तो P का P में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, P²। 100 को यहाँ ले जाओ, यहाँ अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 गुणा 100। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36 गुणा 100। तो 36 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 6, 100 को बाहर निकालोगे तो 10, तो आंसर कितना, 60। तो P का मान हमारा जो होगा वो 60 होगा। आंसर नंबर डी आपका आंसर है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया, बड़े आसान क्वेश्चन है, अक्सर गलतियां इन्हीं क्वेश्चनों में होती हैं। 100 के समभाजकों की संख्या होगी, किसके, 100 के। 100 के समभाजकों की संख्या होगी, ऑप्शन है 6, 5, 7 और 8। तो हमको देखना है जो 100 है वो किससे कटेगा, तो 2, 4, 10, 25, 50। और किसी से अगर कट रहा हो तो आप देख लीजिए, 4 से कट जाएगा, 5 से भी कटेगा। तो टोटल कितना हो गया, 3, 3, 6। तो टोटल कितने गुणा है, 6। आंसर नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो देखो बहुभुज का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक रेखाओं या भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग या अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना दिया है, 2160 डिग्री। तो पूछा है नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल टू, तो हमेशा ध्यान रखना कि आंतरिक कोणों का योग या अंतः कोणों का योग इज इक्वल टू होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अंतः कोणों का योग कितना, 2160 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काट लीजिए, 9 दूनी 18, 9 से फिर काटिए, 9 दूनी 18, 3 बचा, 9 चौको 36, 2 से काटिए 12 इज इक्वल टू n-2। तो n इज इक्वल टू कितना, 12 और 2 14। ये फार्मूला जरूर याद रखे रहना, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यहीं पर अगर हम बात करें
तो आंतरिक कोणों का योग इंटीरियर एंगल प्लस बाह्य कोणों का योग एक्सटीरियर एंगल का मान होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का मान होता है 180 डिग्री। तो कभी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंटीरियर एंगल का मान 120 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड्स बताइए। तो लगा देना नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कितना? 120 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल अगर 120 डिग्री तो 120 डिग्री वहां से माइनस हो जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें मान रख देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 6। तो ये भी आप लोग फार्मूला याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। 1 होल 1/2 प्लस 11 होल 1/2 प्लस 1 होल 1/2 प्लस 4 टाइम्स 1 होल 1/2। तो एक बात समझो, इसमें बड़ा ओरल क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, लेकिन उसको समझने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये परमेय संख्या और परमेय संख्या को हम तोड़कर लिख सकते हैं। तो सभी चीजें ऐसे ही लिख दें अगर हम। तो सबको अलग अलग जोड़ लो। 1 1 हाफ हाफ 1 हाफ हाफ 1, तो टोटल कितना? 2 2 और 1 3 3 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111। तो 1 2 3 और 3 6 1 2 3 1 2 और यहाँ पर बचा 1। तो आंसर कितना? 1236। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्या लिखा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो दिया होगा आपको आगे 9 स्टार 10 का मान बताइए। तो ए की जगह पर क्या रख देंगे? 9, और बी की जगह पर क्या रख देंगे? 10 कर दीजिए। 9 का स्क्वायर कितना? 81 प्लस 10 का स्क्वायर कितना? 100 माइनस a इंटू बी। तो 10 गुणा 9 कितना? 90। जोड़िए 181 माइनस 90, तो आंसर कितना आ जाएगा? 91, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। यही हमारा आंसर 91 आ जाएगा। बड़े आसान शब्दों की बात होती है, लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जो मान ए की जगह है, देख लेना कि पेपर में वो क्या पहले 9 को लिखा है कि 10 को, इस पर कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन अगर कहीं पर ए कर देता बी स्टार ए, तो अब बी का मान कितना हो जाता? 9, और ए का मान कितना होता? तो हमें ध्यान रखना है क्या लिखा है, और उसके रिस्पेक्ट में पूरी बात बोली जाएगी। फिर एक संख्या देगा, उसको इसी रिस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको, और इसके बाद जो अगला है उसको भी। अगला क्वेश्चन है
किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं a और b के लिए नेचुरल नंबर है a और b, a b के लिए a की पावर b इज इक्वल टू 125, तो मान बताना है b की पावर a। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, 5 की पावर 3, और ये लिखा है a की पावर b, तो a का मान कितना 5, b का मान कितना 3 रख दीजिए, b का मान 3 और a का मान कितना 5, और 3 की पावर 5 होता है 243, तो हमारा आंसर हो जाएगा 243, ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि हमने देखा कि ये सारे 2018 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, हम आपको 2017 का भी पेपर सॉल्व करके इन्हीं 1-2 दिन में डालेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको देंगे तो उसमें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से सॉल्व करा देंगे। धन्यवाद।